हाय। मेरा नाम है संकेत म्हात्रे और इस सीरीज का नाम है 3 मिनट्स टू अ बेहतर वॉइस। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आपने इस सीरीज को इतना सपोर्ट दिया। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो है ब्रीदिंग प्रोसेस, यानी सांस लेने की प्रक्रिया। हमारी जो ब्रेथ है, हमारी सांस, ये हमारी आवाज का एक फाउंडेशन स्टोन है। अगर हमने इस पर काबू पा लिया तो समझ लीजिए आप अपनी आवाज को बेहतर तरीके से इफेक्टिवली इस्तेमाल कर पाएंगे। अब हम में से कई लोग, मैं भी एक वक्त तक गलत तरीके से सांस लेते हैं। आप सोचेंगे कि ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, ये इनवॉलेंटरी है, इसमें इसमें गलत क्या सही क्या। पर अगर आप सही तरीके से सांस लेंगे, जिसे डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं, तो आप अपनी आवाज में एक फर्क महसूस करेंगे। अब पता कैसे चले कि आप गलत तरीके से सांस ले रहे हैं या सही तरीके से? तो उसके लिए एक आसान सा तरीका ये है कि आप ऐसी किसी कुर्सी पर बैठ जाएं और आपका जो डायफ्राम है, जो आपके रिब केज के नीचे होता है, उस पर अपना हाथ रखें और नॉर्मली सांस लें। अगर आप सांस अंदर खींचते वक्त अपने हाथ को बाहर जाता हुआ महसूस करते हैं, तो आप सही तरीके से सांस ले रहे हैं। लेकिन अगर सांस अंदर खींचते वक्त हाथ भी अंदर जा रहा है, तो आप गलत तरीके से, जिसे रिवर्स ब्रीदिंग कहते हैं, उस तरीके से सांस ले रहे हैं। अब ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हम जिंदगी भर यूं ही सांस लेते आए हैं, तो इसे एक पल में ठीक करना मुश्किल है। इस पर हम धीरे धीरे काम करेंगे। इसे बेहतर समझाने के लिए मैं आपको एक गुब्बारे का, एक बलून का एग्जाम्पल दूंगा। जब हम किसी गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो एक्सपैंड होता है, उसका आकार बढ़ता है। जब उससे हवा निकल जाती है तो उसका आकार छोटा हो जाता है। ठीक उसी तरह आपका डायफ्राम है। जब इसमें हवा भरती है, जब हम इनहेल करते हैं, तो इसे फूलना चाहिए, इसमें हवा भरनी चाहिए। जब हम एक्सहेल करते हैं तो हवा बाहर जाकर डायफ्राम सिकुड़ जाना चाहिए। ये होता है सही तरीका। अब इसे इसे प्रैक्टिस में लाने के लिए कुछ सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप ज़मीन पर लेट सकते हैं तो दैट्स द बेस्ट वे। ज़मीन पर लेट जाइए, एक मोटी सी किताब अपने रिब केज के नीचे अपने डायफ्राम पर रखिए और नॉर्मली सांस लीजिए। जब आप लेट जाते हैं तो आप हमेशा डायफ्रामेटिकली करेक्ट ही ब्रीदिंग करते हैं। इसके अलावा आप खड़े रहकर भी या कहीं कुर्सी पर बैठकर अपना हाथ रेफरेंस के लिए रखकर ये सांस लेने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10 तक काउंट कीजिए। अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही हो तो रुक जाइए, एक ब्रेक लीजिए और फिर कंटिन्यू कीजिए। अगली बार हम मिलेंगे कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।